यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड होता है एंटिक और एक है एंटीक। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, फर्स्ट इज एंटिक एंड सेकंड इज एंटीक, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। एंटीक, फर्स्ट जो एंटिक है इसका मतलब होता है हास्यास्पद, मजाकिया, ठीक है। जैसे किसी का बिहेवियर मजाकिया किस्म का, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ ए एंटिक बिहेवियर, ही हैज़ एन एंटिक बिहेवियर। और एंटिक का मतलब होता है पुराना। एग्जाम्पल, द चाइल्ड्स एंटिक्स मेड अस लाफ। एंटिक्स मतलब शरारतें या फिर उसकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो हमें हंसा देती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और दैट एंटीक वेस इज वैल्यूएबल। यू कैन से वास एंड वेस, बोथ आर करेक्ट। वेस भी कह सकते हैं, वास भी कह सकते हैं। क्या होता है वेस? फूलदान, जिसमें हम लोग फ्लावर्स रखते हैं। ओके, सो द कंटेनर विच कंटेन्स फ्लावर्स, वो कंटेनर जिसमें फ्लावर्स होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। विंटेज, एंटीक और रेट्रो, ये भी वर्ड्स होते हैं कुछ। तो हमने अगर बात की एंटिक और एंटीक की, तो हमें ये भी वर्ड्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो एंटीक का मतलब पुराना है और एंटिक मतलब हास्यास्पद। तो इसको हम लोग एंटिक कैरेक्टर बोल सकते हैं। स्पेलिंग क्या होगी? ANTIC, एंटिक कैरेक्टर। ओके, मतलब हास्यास्पद कैरेक्टर। विंटेज का मतलब क्या होता है? ये एक ब्रॉडर एज रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होता है? मस्ट बी ओल्ड इनफ टू फील लाइक अ प्री एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड। मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड की चीज़ जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, काफ़ी पॉपुलर टाइम रहा है, उससे फेमस जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं विंटेज। आइटम्स फ्रॉम 20 से 99 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 20 से 99 साल पुराने जो आइटम्स हैं उनको हम लोग विंटेज कह सकते हैं। एंटीक क्या होता है? एंटीक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम कितने साल पुराने चाहिए? 100 साल पुराने होने चाहिए। में इंक्लूड हैंडमेड वुडन फर्निशिंग्स, इसमें हाथ से बनाई हुई चीज़ें आ सकती है, वुडन फर्निशिंग्स आ सकती है, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें। पेंटिंग्स आ सकती है और अदर डेकोर। डेकोर मतलब द आर्टिकल्स टू डेकोरेट होम और थिंग्स, चीज़ों को डेकोरेट करने के जो काम आते हैं आर्टिकल्स, उनको डेकोर कहते हैं। तो वो सब कहलाता है एंटीक। रेट्रो क्या होता है? मे नॉट बी ओल्ड एट ऑल, ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन कोई जो नई चीज़ है उसको हम लोग अगर पुराना रूप दें तो उसको रेट्रो बोलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ इमेजेस होती है, कुछ फोटोज होती हैं जिनको हम लोग रेट्रो थीम में बनाते हैं। सो रेट्रो मतलब वो पुराना दिखता है नया लेकिन दिखेगा पुराना। तो कोई ऐसी चीज़ जो नई है लेकिन पुरानी दिखाई दे उसको बोलते हैं रेट्रो, है ना, पास्ट की झलकी दे, दैट इज रेट्रो। नेक्स्ट होता है अप्राइज और अप्राइज। दोनों में सिर्फ एक वर्ड, एक लेटर का डिफरेंस है, दैट इज एस और जेड, इतना डिफरेंस है। अगर एस आया तो अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, टू गेट इन्फॉर्म्ड, किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना। और अप्राइज में अगर जेड है तो इसका मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज़ की वैल्यू लगाना कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है ना। तो कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़ा देख के हम वैल्यू लगाते हैं कि ये इतने की होनी चाहिए, ऐसा। तो अप्राइज्ड मतलब हो जाएगा सिचुएशन की जानकारी देना। सो ही अप्राइज्ड मी ऑफ द सिचुएशन, उसने क्या किया? मुझे सिचुएशन की जानकारी दी, वो जो सिचुएशन थी उसकी जानकारी दी। नेक्स्ट वाला अप्राइज का मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू लगाना। सो द ज्वेलर अप्राइज द डायमंड, ज्वेलर ने क्या किया? डायमंड का वैल्यू लगाया, है ना, आकलन किया। तो अप्राइज जहां जेड आएगा वहां पर वैल्यू लगाना हो जाएगा। नाउ अब इससे और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स बनते हैं, अप्रेज, अप्राइज और अप्राइज। तो इसका मतलब तो होता है वैल्यू लगाना, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक होता है अप्रेज, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ की वैल्यू लगाना या किसी चीज़ की क्वालिटी को असेस करना कि यार इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो एक होता है अप्रेज, AISE, एक होता है अप्राइज। ये दोनों सिमिलर सेंस देते हैं, जबकि ये अप्राइज जो है SE वाला, ये अलग सेंस देता है। इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, यू जस्ट नीड टू नो द स्पेलिंग्स। तो द असेसर, असेसर क्या होता है? एक वर्ड होता है असेस, ASSESS। असेस मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज को मापना, किसी चीज को वैल्यू करना। तो जो जांच करने वाला है असेसर है, बिल, वो क्या करेगा? वो अप्रेज करेगा, वो जांच करेगा, वो वैल्यू लगाएगा किस चीज की? द डेस्क, डेस्क की। एंड देन वी कैन अप्राइज द ओनर, और तब हम क्या करेंगे? ओनर को इन्फॉर्मेशन देंगे। अप्राइज SE मतलब इन्फॉर्मेशन देना, तो हम ओनर को इन्फॉर्मेशन देंगे ऑफ इट्स वर्थ, इसके बारे में, इसकी वर्थ के बारे में, इसकी कीमत के बारे में। ओके, दैट इज कॉल्ड अप्राइज। द ओनर विल देन अप्राइज द वैल्यू ऑफ द डेस्क, और तब ओनर खुद से आकलन करेगा उसका। ओके, तो अप्राइज ZE और अप्रेज दोनों का मतलब है वैल्यू लगाना, और SE का मतलब है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, टू ग्रांट इन्फॉर्मेशन फॉर समथिंग, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट होता है आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लास्ट में ई आता है और वहां पर लास्ट में ई नहीं आता है। ओके, तो आर्टिस्ट और आर्टिस्ट सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, इसको भी आर्टिस्ट बोलेंगे और इसको भी आर्टिस्ट बोलेंगे। द डिफरेंस इज, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार जो शौक के लिए कलाकारी करता है। एक होता है आर्टिस्ट जो होता है पेशेवर, प्रोफेशनल कलाकार, जिसको कला के पैसे मिलते हैं। ओके, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ही इज एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है और ये भी आर्टिस्ट है। इसमें ई आएगा और इसमें ई नहीं आएगा, बिकॉज ये शौकीन कलाकार है। गाना तो ये भी गाता है, कलाकार ये भी कर रहा है लेकिन शौक से, लेकिन यहाँ पर इसको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के, तो ये प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। ओके, दिस इज द डिफरेंस।
So bathroom singers we have. So artist and artist. So the artist painted beautifully. Artist ने कैसे पेंट किया? Beautifully. लेकिन ये आर्टिस्ट कौन सा है? घर पे कलाकारी करने वाला है, फिर पैसे के लिए कलाकारी करने वाला? घर पे जो कलाकारी करता है. अगर ई आ गया मतलब वो कौन सा आर्टिस्ट है? प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पेशेवर आर्टिस्ट. ठीक है. सो आर्टिस्ट ने स्टेज पर परफॉर्म किया. अब समझना, अब एरर ऐसे हो सकता है, द आर्टिस्ट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. अगर स्टेज लिखा हुआ है यहाँ पर तो प्रोफेशनली कर रहा है, मतलब यहाँ पर लास्ट में ई लिखना पड़ेगा. ओके. सो बहुत ज़्यादा एरर्स भी पूछे जाते हैं इस चीज़ के ऊपर. ओके. सो ई आएगा मतलब प्रोफेशनल है. गॉट इट. एक शौकिया हो गया और एक प्रोफेशनल हो गया, पेशेवर हो गया. नाउ एक देखो, असेंट और असेंट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. असेंट और असेंट. एक असेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, पहाड़ों की चढ़ाई करना, पेड़ पर चढ़ाई करना, दैट इज असेंट. और एक का मतलब होता है स्वीकृति देना, असेंट देना अपनी, बोलते ना किसी की असेंट लेना, किसी की स्वीकृति लेना, ऐसा. तो फर्स्ट एग्जांपल इज द असेंट टू द हिल वाज टायरिंग. तो असेंट थी, हिल की जो चढ़ाई थी वो कैसी थी? थका देने वाली थी. टायरसम थी, टायरिंग थी, थका देने वाली थी. और जो मैनेजर है, द मैनेजर गेव हिज असेंट. मैनेजर ने क्या प्रोवाइड किया? अपना असेंट प्रोवाइड किया, अपनी स्वीकृति प्रोवाइड की. गॉट इट. सो दैट इज असेंट. डिफरेंस क्लियर हुआ? स्पेलिंग में ASCENT और यहाँ होना चाहिए ASSENT. ओके. दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स. एक हो गया असेंट और एक हो गया असेंट. स्पेलिंग ये चढ़ाई के लिए है और वो स्वीकृति के लिए है. ओके. नाउ एस्पायर और एक्सपायर. एक होता है एस्पायर और एक होता है एक्सपायर. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बोलने में एक जैसे लगते हैं लोगों को ना. तो एस्पायर मतलब होता है इच्छा करना, जैसे होता है ना एस्पिरेंट. एस्पिरेंट क्या करता है? जो इच्छा लेकर बैठा है, जो ड्रीम कर रहा है किसी चीज को, दैट इज एस्पायर. एक्सपायर मतलब होता है समाप्त कर देना, एक्सपायरी डेट वाला एक्सपायर. ओके. तो एस्पायर इच्छा करना. शी एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर. वो किस चीज की इच्छा रखती है? डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है. एक्सपायर मतलब हिज लाइसेंस एक्सपायर्ड लास्ट ईयर. उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई. ओके. दैट इज एक्सपायर. नाउ सो ये तो हो गया एस्पायर, क्या, और ये हो गया एक्सपायर, एक्सपायरी डेट वो वाला एक्सपायर. नाउ ऑरल और ऑरल. ऑरल इसका मतलब होता है कान से संबंधित. ऑरल हम जिस चीज को सुनते हैं. ऑरल कैविटी होता है ना, तो दोनों कैविटी होती है. एक ओरल कैविटी भी होता है, एक ऑरल कैविटी भी होता है ना. ऑरल कैविटी वो ORL मतलब मुंह, ये पूरा जो अंदर होता है ना, दैट इज ऑरल कैविटी. और ऑरल कैविटी मतलब कान में जो कैविटी होती है, कान में जो छेद होता है, दैट इज ऑरल कैविटी. तो दोनों को ऑरल कैविटी बोल सकते हैं. स्पेलिंग का फर्क है. तो ऑरल मतलब कान से रिलेटेड, और ये ऑडियो से याद रख सकते हैं. ऑडियो कान है ना, ऑडियो संगीत, वहां से रिलेटेड. और ऑरल मतलब मौखिक. तो ऑरल एक्सरसाइजेज इंप्रूव लिसनिंग. सुनने की एक्सरसाइज जो है क्या इंप्रूव करती है? लिसनिंग, सुनने की एबिलिटी. और ही गेव एन ऑरल टेस्ट, उसने एक ऑरल टेस्ट दिया. ओके. सो दीज आर द थिंग्स. गॉट इट. दिस इज द डिफरेंस. पेयर ऑफ वर्ड्स. ऑरल मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर्स, एंड ऑरल मतलब रिलेटेड टू माउथ, मुंह से रिलेटेड. स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है. इट इज ओ और इट इज ओ, ऑरल. ओके. दोनों का सेम है प्रोनाउंसिएशन. सिनोनिम्स यू हैव. ऑडिटरी, इस ऑरल का मतलब सुनने वाला. ऑरल जो है इसका ऑडिटरी हो सकता है, सॉनिक हो सकता है, और अकूस्टिक हो सकता है. यू कैन से अकूस्टिक. गिटार्स होती है ना अकूस्टिक, तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू टोन और साउंड, अकूस्टिक. नाउ ऑरल मतलब मुंह से रिलेटेड, सो मुंह से रिलेटेड कैन बी स्पोकन, बोला जाने वाला, सो मुंह से ही बोलते हैं हम लोग. वर्बल, बोलना, ये भी वर्बल जो है इसका मतलब होता है बोलने से रिलेटेड. और वोकल मतलब ये वोकल से रिलेटेड. ओके. साउंड से रिलेटेड, वोकल से रिलेटेड, दैट इज ओरल. नाउ आउल और आउल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आउल और आउल. लेकिन फर्स्ट जो आउल है इसका मतलब है चमड़े में छेद करने का औजार. ठीक है. और दूसरे का मतलब है उल्लू. तो दीज आर दी वर्ड्स. ये जो होता है इट इज कॉल्ड आउल, और इसको भी हम लोग बोलते हैं आउल. तो एक तो है चमड़े में छेद करने का औजार, ठीक है, और दूसरा है उल्लू. तो आउल मतलब होता है चमड़े में छेद करने का औजार, और इधर उल्लू. सो एग्जाम्पल, द कॉबलर यूज्ड एन आउल. अब एरर कैसा आएगा? यहाँ पर OWL लिख देगा. तो कॉबलर के क्या काम है? कॉबलर मतलब होता है मोची, जूते बनाने वाला. उसके उल्लू क्या काम आया? उसके तो AWL आएगा, आउल. तो कॉबलर ने क्या यूज किया? आउल यूज किया, मतलब वो छेद करने वाला यूज किया. एक होता है द आउल हूट्स एट नाइट. उल्लू जो है वो रात को चिल्लाता है. ओके. हूटिंग बोलते हैं उल्लू के चिल्लाने की जो आवाज है, दैट इज कॉल्ड हूटिंग. तो वो रात को चिल्लाता है. यू कैन यूज दिस. ओके. दिस इज आउल. So these are the words. Now, okay, so you can write them down. लिखना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग. फ्रॉम द 12th तो लिख लिया था शायद ना. एंड वी हैव डन. रिविजन चाहिए? ओके. चलो ठीक है, फिर लिख लो यहाँ से ना. स्टार्ट राइटिंग डाउन.